कलयुग में भगवान को पाना आसान है, फिर भी इंसान भगवान को नहीं प्राप्त कर पाता। आखिर क्यों? जीव भवसागर से पार होना चाहता है, लेकिन वो कैसे पार हो? संसार की चाह रखने वाला इंसान भक्ति में सफल क्यों नहीं हो पाता? मनुष्य पथभ्रष्ट कैसे हो जाता है? संसार और परमार्थ दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? जानिए आज के सत्संग में। सत्संग पूरा सुनिए तभी समझ में आएगा। प्यारे सज्जनों, शरीर के सुख में मगन हुआ मनुष्य भवसागर से कभी तर नहीं सकता, क्योंकि साक्षात भगवान के मिलने पर भी वो उनसे संसार की ही इच्छा रखेगा, परमार्थ की नहीं। प्यारे सज्जनों, मनुष्य जन्म की सार्थकता ईश्वर प्राप्ति में है, लेकिन ये उसके विचारों पर निर्भर करता है कि वो ईश्वर की भक्ति करके परमार्थ को पाना चाहता है या वो इस नश्वर और सुख की चाहत में इस संसार में ही आ सकता है। क्योंकि सांसारिक इच्छा मनुष्य को न तो परमार्थ का होने देती है और न ही संसार का। वो मनुष्य को इस कदर पथभ्रष्ट कर देती है कि ईश्वरीय भक्ति का ढोंग करते हुए मनुष्य अपना सारा जीवन व्यर्थ में ही गंवा देता है। प्यारे सज्जनों, एक बार धरती पर नारद मुनि नाम का कीर्तन करते हुए विचरण कर रहे थे। तभी उनके कानों में एक आवाज़ सुनाई दी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद मुनि उस आवाज़ को सुन करके उस आवाज़ की तरफ बढ़े और क्या देखते हैं कि एक पेड़ के नीचे एक भक्त बहुत ही तल्लीन होकर के इस महामंत्र का जाप कर रहा है। उसे देखकर नारद मुनि अति प्रसन्न हुए और वहाँ से सीधे वैकुंठ की ओर प्रस्थान कर दिया। वैकुंठ पहुँच करके भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने कहा, ओ नारद जी, आज तो आप बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हो। नारद जी ने कहा, प्रभु, आज मैं पृथ्वी लोक का विचरण कर रहा था। एक भक्त को देखकर मन भक्ति भाव से आनंदित हो गया। वो भक्त निरंतर ही आपके नाम का जप कर रहा था। मैंने सोचा मैं भी आपसे मिलकर के कह दूं कि उस भक्त को आप अपना दर्शन जरूर देना। ये सुन करके भगवान विष्णु के चेहरे पर मुस्कान आ गई। नारद जी ने कहा, प्रभु आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? भगवान विष्णु धरती लोक पर देखते हुए बोले, नारद जी, क्या तुम उस भक्त की बात कर रहे हो? नारद जी ने कहा, हाँ प्रभु, देखिए कैसे वो संसार से विरक्त होकर के आपकी भक्ति में लीन है। भगवान विष्णु मन ही मन को सोचने लगे। नारद जी ने कहा, प्रभु आप सोच क्या रहे हो? विष्णु जी ने कहा, मैं सोच रहा हूँ कि फिर भला वो भक्त धरती पर क्यों है? उसको तो यहाँ वैकुंठ में होना चाहिए। नारद जी ने कहा, धन्य हो प्रभु, आप धन्य हो, आप सच में ही कृपा निधान हो। मैं शीघ्र ही उससे जाकर के कहता हूँ कि तुम्हें भगवान विष्णु ने अपने धाम में बुलाया। विष्णु जी ने कहा, परंतु नारद जी, क्या आपको पूर्ण विश्वास है कि वो मेरा परम भक्त है? नारद जी ने कहा, भगवान इसमें कोई संदेह नहीं। भगवान ने कहा, तो ठीक है, जाओ और उसे वैकुंठ लोक लेकर के आओ। इतना कह करके भगवान विष्णु मुस्कुराने लगे। इधर धरती लोक पर वो भक्त आंखें मूंद करके भगवान के नाम का जप कर रहा था। नारद जी ने पहुंच करके उस भक्त से कहा, उठो भक्तराज, तुम्हें भगवान विष्णु ने बुलाया है। आज तुम्हारी भक्ति पूर्ण हुई, चलो वैकुंठ चलते हैं। उस भक्त ने आँख खोल करके कहा, आप कौन हैं? नारद जी ने कहा, मैं नारद हूँ। भक्त अचरज का भाव लिए बोला, नारद? कौन नारद? नारद जी ने कहा, मैं देव ऋषि नारद हूँ। भक्त ने कहा, लेकिन मैं कैसे मान लूँ? नारद जी मन ही मन सोचने लगे, ये तो बहुत ही अजब बात हो गई। अब मैं इसे कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैं ही नारद हूँ? कुछ समय
सोचने के बाद वो बोले, ठीक है, तो मेरी परीक्षा ले लो। वह भक्त मन ही मन सोचने लगा, यदि ये सचमुच ही नारद हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। वो भक्त बोला, यदि आप सच में नारद हो तो 10 दिन के भीतर मेरा विवाह हो जाए, ऐसा आशीर्वाद दो, तब मानूंगा कि आप सचमुच में नारद हो। ये सुन करके नारद जी सोच में पड़ गए, ये तो बहुत बड़ी विकट परीक्षा हो गई। नारद जी ध्यान मगन हुए, भगवान विष्णु से संपर्क किया। भगवान विष्णु ने ध्यान में दर्शन दिए और कहा, हाँ कह दो नारद जी। नारद जी ने कहा, ठीक है, 10 दिन के भीतर तुम्हारी शादी हो जाएगी। मैं 10 दिन के बाद आऊँगा, लेकिन तब तुम मेरे साथ वैकुंठ को अवश्य चलना। उस भक्त ने कहा, हाँ हाँ, मैं जरूर चलूँगा। नारद जी ने कहा, तो ठीक है, मैं 10 दिन के बाद आऊँगा। और नारद जी वहाँ से चले गए। 10 दिन के बाद उस भक्त का विवाह हो चुका था। वो अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ बैठा था, तभी नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने कहा, नारायण नारायण। पति पत्नी ने दोनों नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी ने आशीर्वाद दे करके कहा, चलो भक्तराज, अब बैकुंठ चलो, 10 दिन के भीतर आपका विवाह हो गया। भगत जी ने कहा, नारद जी, अभी तो शादी हुई है, मैं बाप बन जाऊँ तब चलूँगा, आप 1 साल के बाद आना। नारद जी मन ही मन सोचने लगे, ये तो अपनी बात से मुकर गया। नारद मुनि फिर से ध्यान मग्न हुए और भगवान विष्णु से संपर्क किया। भगवान विष्णु ने ध्यान में ही नारद जी से कहा, हाँ कह दो नारद। नारद जी ने कहा, ठीक है प्रभु। नारद जी ने उस भक्त से कहा, ठीक है, मैं 1 साल के बाद आता हूँ। इतना करके नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। 1 साल के बाद वो भक्त पिता बन चुका था और अपने नन्हे से बच्चे को गोद में लेकर के पुचकार रहा था और बगल में उसकी पत्नी भी बैठी थी। नारद जी का आगमन हुआ। नारायण नारायण का ध्यान नारद जी की ओर नहीं गया। नारद जी ने फिर से कहा, नारायण नारायण। उस भक्त ने कहा, रे देवऋषि आप आ गए। नारद जी ने कहा, हाँ भक्तराज, चलो अब तो आप पिता भी बन गए हो, अब तो हमारे साथ वैकुंठ को जरूर चलो। उस भक्त ने कहा, परंतु अभी तो मैंने अपने पुत्र को जी भर देखा भी नहीं, इसे थोड़ा बड़ा हो जाने दो, जरा पुत्र सुख भोग लेने दो, फिर मैं चलूँगा। आप 10 साल के बाद आना, तब मैं अवश्य चलूँगा। नारद जी फिर से ध्यान मगन हो गए और भगवान विष्णु ध्यान में मुस्कुराते हुए बोले, नारद वापस आ जाओ, 10 साल के बाद फिर जाना। नारद जी दुविधा की स्थिति में वहाँ से चले गए और 10 साल के बाद उस भक्त का पुत्र बड़ा हो चुका था। वो अपने पिता के साथ बैठा था, तभी नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने कहा, नारायण नारायण। चलो भक्तराज, अब तो आपका पुत्र 10 वर्ष का हो चुका है। उस भक्त ने कहा, मैं जरूर चलूँगा नारद जी, पर थोड़ा बड़ा होकर के ये कुछ कमाने लगे तो मैं निश्चिंत हो जाऊँगा। आप और 10-15 साल के बाद आना, तब मैं चलूँगा। नारद जी फिर से ध्यान की अवस्था में प्रभु से पूछने लगे, प्रभु अब मैं क्या करूं? भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए कहने लगे, उसकी बात मान जाओ नारद जी। और नारद जी वहाँ से फिर अंतर्ध्यान हो गए। फिर से 15 साल के बाद आए। नारद जी ने कहा, चलो भक्तराज, अब तो आपका पुत्र बड़ा हो गया है, कमाने भी लगा है। भक्त ने कहा, हाँ नारद जी, बस इसकी शादी हो जाए और ये भी बाप बच जाए, मैं दादा बन जाऊं, फिर चलूँगा। नारद जी ध्यान अवस्था में ही प्रभु से कहने लगे, प्रभु अब मैं क्या करूं? भगवान विष्णु ने कहा, आओ नारद, उसे दादा भी बन जाने दो। प्यारे सज्जनों, कुछ साल और बीत गए, वो भक्त दादा भी बन गया। अपने पोते को गोद में बिठा करके वो खिला रहा था, तभी नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने कहा, चलो भक्तराज, अब तो आप दादा भी बन गए हो,
युवावस्था से वृद्ध हो चले हो, आयु आपकी क्षीण हो गई। उस भक्त ने गुस्से में कहा, आप मुझे सुकून से जीने क्यों नहीं देते? आखिर आप मेरे ही पीछे क्यों पड़े हो? क्या मेरा सुख आपसे देखा नहीं जाता? ये सुन करके नारद जी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने भगवान विष्णु का ध्यान किया। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ नारद जी? नारद जी जैसे अपनी भूल का पश्चाताप कर रहे हो, बोले, प्रभु आपकी माया बड़ी प्रबल है, जीव उसमें उलझ करके आपको भूल ही गया है। वो आपकी भक्ति का ढोंग करते हुए सारा जीवन व्यर्थ गंवा देता। भगवान विष्णु ने कहा, हाँ नारद जी, तुम सत्य कह रहे हो। इस भक्ति की तरह धरती पर जन्म लेने के बाद हर जीव अपने जन्म के लक्ष्य को भूल जाता और इस संसार में इस कदर सुख ढूंढने लगता है कि मैं साक्षात उसके सामने ही प्रकट हो जाऊं तो भी वो मुझे पहचान नहीं सकता और न ही स्वयं को मेरे प्रति समर्पित करेगा। ये केवल इस भक्त की ही नहीं अपितु सारे संसार की दशा है। सब लोग संसार को पाना चाहते हैं और परमार्थ को कोई नहीं चाहता। तन के सुख में लीन हो, जीवन हो भवपार, साक्षात भगवान मिले, वो चाहे संसार। प्यारे सज्जनों, शरीर के सुख में मगन हुआ जीव भव सागर से पार कभी नहीं तर सकता, क्योंकि साक्षात भगवान के मिलने पर भी वो उनसे संसार की ही इच्छा रखेगा, परमार्थ की नहीं। प्यारे सज्जनों, आशा करता हूँ आज का सत्संग आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट करके अवश्य बताइए। सत्संग सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।